देखिए कितना भी प्रतिशत रहेगा ना आपका, जितना चीज दिया रहेगा परसेंटेज उसी को निकालने हैं आपको, ठीक है। एक किनारे से अगर हम लोग देखते हैं, देखिए इधर एक छोटा सा प्रश्न से देखेंगे, ये 500 है, आराम से देखिए, सीखना है ना आपको। 500 का अगर हम 20% निकालते हैं, ठीक है, तो प्रतिशत कितना होता है भैया 100 में। तो याद रखना, इधर ध्यान देना, इधर 100 में 20 रुपया कह रहा है, तो 500 है तो 5 बार हो रहा है, तो 20 बचे कितना होगा 100 रुपया छूट मिलेगा आपको। ऐसे भी अगर दिमाग ऐसे, अगर किताब पे ज़्यादा कॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहोगे तो कैसे फिर समझना बात को। 500 है तो प्रतिशत कितना होता है 100 में, कितना में 100 में, तो 100 में कितना रुपया 20 रुपया, तो 500 में 20 बचे 100, तो 20 को अगर हम 5 बार लेंगे कितना रुपया छूट मिलेगा 100 का। देखिए निकाल के देखते हैं आप, अगर नहीं तो फटाफट कलम निकालिए और फटाफट से क्या करिए, 20 प्रतिशत मतलब 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 दूनी 100, है ना। दुकान में जाओगे आप, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाओगे ना, लिखा रहता है 20% की छूट। ध्यान देना यार, कितने परसेंट की छूट 20% का छूट। मान लो 20% छूट तो कितना मिला, 500 सामान कितना में आपको मिलेंगे 400 में भैया। क्यों 500 दाम में 20% छूट, 100 एक छूट दिया, तो 500 में 100 छूट दिया, कितना बचा आपके पास 400। आप इसको निकाल सकता था 500, देखो इधर, अरे सिंपल सी बात है ना, कितना बचेगा 400। ध्यान में इधर, अगर आप दुकान पर गए हो कोई जूता लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, समझ लेना बात को, एक जूता लेने के लिए गया है, जूता का दाम है 750 रुपया, कोई दिक्कत, जूता का दाम कितने 750 रुपया। अब वो दुकानदार कहता है भैया हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आपको कितना परसेंट मिलेगा 20% प्रिंट दाम से, दाम लिखा है 750 रुपया, अब आपको कितना में देगा वो 20 रुपया छूट। तो भैया 20% छूट दिया, तो आप समझ लेना 100 में कै रुपया दे रहा है 20 रुपया। ऐसे आपको गुना करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फटाफट क्या करिएगा 750 गुना 20% मतलब क्या हुआ 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म। 5 दूनी 10, क्या बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, कै रुपया छूट मिला 150। अब जूता का दाम कितना था भैया 750, वहाँ 150 आपको छूट, तो 0 से 0 तो 0 खत्म, 5 5 तो 0, 7 में 1 तो 600। जूता का दाम कितना रुपया तुमको देना पड़ेगा 100 रुपया। इनको नहीं आया समझ में, वहाँ कुछ भी परसेंट रहेगा, दुकानदार कयो परसेंट का है, उसे क्या मतलब, जितना प्रिंट दाम रहे उसको देखिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आजकल अगर आप अमेजन से मंगाओगे, चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाओगे, चाहे इंटरनेट से कोई भी दुकान से, कोई भी बाजार से मंगा रहे हो, तो आपको परसेंटेज पर देता है कि नहीं देता है, तो फटाफट उस पर आप परसेंट निकाल लीजिए, क्योंकि आप भी ना ठगिए ना ठगाइए, सीधा सीधी बात है। इन्हीं को दिक्कत है, मान लिया जाए अगर ये 2500 का सामान है, कितना भैया 2500 का, लेकिन अक्सर आजकल सामान सब कोई बेचता है कितना 999 रुपया, चलिए 999 रुपया का दे दिया, कितना 10% छूट, कितना परसेंट भैया 10%, वहाँ 999 दिखा रहा है 10% छूट। क्या करोगे आप 999 गुना 10 बटा 100, किसी को दिक्कत 1 0 से 1 0, नीचे क्या 0 1 हो तो गिनो यहाँ से एक संख्या पॉइंट बिठा दो, कै रुपया छूट मिला 99 रुपया 9 पैसा का छूट। अब इसको घटा दीजिए, 999 घटाओ 99.9 घटेगा, अरे ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे घटाना भैया, क्या घटाओगे ऐसे, इसको ऐसे कर दो, कितना घटाना है 99.9, यहाँ से घटेगा कितना बचा है 10 में 9 तो 1, यहाँ क्या बचा 9, 8 है जी, 18 में 9 तो 9, यहाँ क्या बचा 18, कितना बचा है 8 ना भैया, बचा कितना 18, 18 में 9 तो 9, यहाँ क्या बचा है 8। किसी को दिक्कत किनको दिक्कत है, समझ में आ रहे ना, ऐसे आप निकालोगे। फिर से देखिएगा, अब मान लिया जाए, ये तो किसी को नहीं आया समझ में, पक्का जितना लोग सामान खरीदने जाओगे वैसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत
मान लो 50% छूट, तो सीधे आधा दाम। अब देखो इधर, मान लो कि 600 का कोई कपड़ा है ना, कोई शर्ट खरीदे गया कितना 600, उसका वो दुकानदार को सामान ना बिक रहा हो तो भैया किले दाम में ना बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तब वहाँ पर बैठा देगा, भैया कितना परसेंट छूट? 50%। भैया 100 में 50 रुपया है ना, तो 600 में कै रुपया होगा? 50 6 300, तो 300 आधा, 50% मतलब 50-50। और नहीं जाना फटाफट करिए, 600 गुना 50 बेटा 100, 1 0 से 0 1 0 से 0, 6 5 कितना आ गया? 300। भैया दाम कितना था इसका? 600, घटा कितना लगा देंगे? 300, बचा कितना तुमको? 300। 50% छूट में तुमको 300 में शर्ट मिल जाएगा 600 का, मिलेगा ना? ये परसेंटेज का मतलब है। कोई भी दुकानदार जाओ, सॉरी कोई भी दुकान पर जाओगे, अगर आपको ऐसा छूट मिलता है तो बेटा हंस हंस के ले लेना। क्या ले लेगा? या अगर बढ़िया रहेगा तब नहीं लेगा, खराब रहेगा तो ले लेगा। पहले माल क्वालिटी देख लेना बढ़िया है कि नहीं है, कहीं फटा है पीछे तो छूट दे रहा है, ऐसा बात थोड़ी है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पहले गुणवत्ता देख लेना है। कोई भी सामान लेने जाइएगा पहले देख लीजिए इसको, उसके बाद उस पर परसेंटेज पर बात करिए। किनको दिक्कत है आगे समझ में? चलिए ठगाइएगा नहीं, है ना? आगे देखें। अब एक दुकानदार है, मान लिया जाए एक घड़ी है, क्या भैया? एक घड़ी है, बोलता है भैया 20% छूट देंगे। कितना परसेंट देंगे? 20% छूट देंगे, और तुमको कितना देना होगा? 500 रुपया देना होगा। कितना रुपया? 500। 20% छूट देकर तुमको कितना देना होगा? 500 रुपया। अगर तुम 20% छूट दे रहे हो तो कितना देना पड़ेंगे? 500। तो हमको दाम कितना घड़ी पता है? नहीं पता। चलिए दाम निकालते। माना कि घड़ी की दाम कितना? 100 रुपया। क्या परसेंट छूट दिया? 20%। 20 बटा 100, कै रुपया दिए हम लोग? 500। कटेगा भैया 1 0 से 1 0। किसी को दिक्कत? कटेगा भैया? 25 दूनी 50, कट गया ना? 25 का कितना? 2500 रुपया। किसी को दिक्कत? कितना दाम था? 2500 रुपया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? जितने लोग को नहीं आया। 2500 दाम था तो 500 का छूट तुमको मिल रहा है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता, देखो इधर एक दुकानदार कहता है, क्या कहता है आपको? 20% छूट देंगे तो तुमको 500 का क्या होगा? बचत होगा। ध्यान देना, अगर आप गए हो कोई कपड़ा लेने के लिए, चाहे कोई सामान लेने के लिए, टीवी छोटा मोबाइल लेने के लिए गए हो, बोलेगा भैया 20% छूट देंगे। ठीक है, कितना छूट देंगे? 20% छूट देंगे। कितना बचेगा? 500। तो देखिए 20% अगर छूट देता है मोबाइल पर तो कितने बच रहे हैं उसको? 500 रुपया। तो भैया हम कैसे परसेंट निकालेंगे इसका? 20 तो 20% मतलब 100। सामान का दाम पता है हमको? नहीं पता। तो नहीं पता तो क्या मानेंगे? 1 बराबर कितना देंगे उसको? 500। कटेगा भैया? कितना कितना? या ऐसे करो ना, 20 पचे 100, 5 पचे सॉरी 5 पचे कितना हो गया? 2500 रुपया। अभी तो बताया किसी को। किसी को दिक्कत?